हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है A1 सॉल्यूशन क्लासेस। और आज का हमारा जो वीडियो है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड टॉपिक पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है इसके बारे में देखना। तो इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है इकोसिस्टम में पाया जाता है, और इकोसिस्टम पे जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है। तो इस तरीके से जो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, ये फूड के लिए, शेल्टर के लिए, किसी भी चीज़ों के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। अब जब ये फूड के लिए एक से दूसरे पे जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड रहते हैं तो इससे अलग अलग फूड का लेवल बनता है। ठीक है, तो ये जो इकोसिस्टम में अलग अलग फूड के लेवल होते हैं, प्राइमरी से लेकर के टॉप कंज्यूमर तक, डिकम्पोजर तक, ये जो अलग अलग लेवल होते हैं ये भी एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। इनका भी रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे से ये जुड़े हुए रहते हैं। तो इस बेस पे अगर हम इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करें तो हम इसे पिरामिड के फॉर्म में समझ सकते हैं। ठीक है, यानी कि इकोसिस्टम में जो फूड लेवल हैं प्राइमरी से लेकर के टॉप कंज्यूमर तक के, ये अलग अलग लेवल्स को अगर हम इनके इंटर रिलेशनशिप को समझना चाहें तो इसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड के थ्रू समझ सकते हैं। और इस इकोलॉजिकल पिरामिड को हम 3 पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 पार्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और वो ये हैं, फर्स्ट है पिरामिड ऑफ नंबर, यानी कि नंबर के आधार पर, संख्या के आधार पर इकोलॉजिकल पिरामिड को हम समझ सकते हैं। सेकंड है पिरामिड ऑफ बायोमास, जो उनका जैव भार है, इसके बेस पर समझ सकते हैं। और लास्ट है पिरामिड ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के बेसिस पर हम इसको समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि पिरामिड ऑफ नंबर, यानी कि हम नंबर्स के बेसिस पे इकोलॉजिकल पिरामिड को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें हम हमेशा क्या होगा, जो प्रोड्यूसर्स होंगे उससे हम स्टार्ट करेंगे हमारा पिरामिड, और लास्ट हम जाएंगे कंज्यूमर तक, टॉप कंज्यूमर तक। ठीक है, तो अगर हम ग्रासलैंड की बात करें तो ग्रासलैंड में क्या होता है, प्रोड्यूसर्स हमारे ग्रासेस होंगे और सबसे ज़्यादा होंगे नंबर में। ठीक है, ग्रासलैंड में सबसे ज़्यादा क्या होता है, ग्रास होता है, और उस ग्रास पे डिपेंड करने वाले प्राइमरी कंज्यूमर उनसे कम होंगे। ठीक है, मान लो हम लाखों के संख्या में ग्रास होते हैं तो उस पर डिपेंड होने वाले जो प्राइमरी ऑर्गेनिज्म है वो तो लाखों नहीं होते, वो कम होते हैं उनसे, तो ये उनसे कम होंगे। और उस पर डिपेंडेंट होने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि कार्निवोरस, वो उससे भी कम होते हैं। और जब इनकी डेथ हो जाती है, या इनको कंज्यूम करने वाले जो टॉप कंज्यूमर हैं होते हैं वो और भी ज़्यादा कम होते हैं। तो इस तरीके से जो कंज्यूम करने वाले ऑर्गेनिज्म है उनका नंबर धीरे धीरे कम होता जाता है, प्रोड्यूसर से लेकर के टॉप कंज्यूमर तक के। तो हमेशा जो ग्रासलैंड का पिरामिड का जो ग्रासलैंड का जो पिरामिड बनता है वो हमेशा अपराइट बनता है, यानी कि ऊपर की तरफ बनता है, क्योंकि इसमें नंबर जो होते हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। प्रोड्यूसर का नंबर ज़्यादा है, उससे कम ऐसा होते होते लास्ट कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर तक का रहता है। तो ये अपराइट बनता है हमेशा। इसी तरीके से सेम वाटर पे अगर हम देखें, वाटर का एग्जांपल लें, तो वो भी हमको सेम ग्रासलैंड की तरह ही दिखाई देगा, यानी कि उसमें जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, है ना। एल्गी वगैरह जो भी उसमें प्रोड्यूसर्स होंगे, वाटर में एक पॉन्ड कर ले लीजिए, रिवर ले लीजिए, तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, उस पर डिपेंड होने वाले हर्बीवोरस उनसे कम होते हैं, कार्निवोरस उनसे भी कम होते हैं, और टॉप कंज्यूमर और कम होते हैं। यानी कि नंबर जब कम होता जाएगा तो हमारा जो पिरामिड होगा वो अपराइट बनेगा, सीधे की तरफ बनेगा। लेकिन अगर हम एक ट्री की बात करें, ट्री का अगर एक एग्जांपल लेते हैं, तो इसका जो पिरामिड बनेगा वो इन्वर्टेड पिरामिड बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि हम नंबर सब, एक ट्री का बात कर रहे हैं हम, तो एक ट्री ले लिए, नंबर में सबसे कम क्या है, ट्री है, एक ट्री है, और उस पर डिपेंड होने वाले एनिमल्स जो हैं, यानी कि इंसेक्ट हो गए, बर्ड्स हो गए, जो भी एनिमल्स हो गए, वो उनसे ज़्यादा होते हैं। एक ही पेड़ है लेकिन उस पर डिपेंड होने वाले एनिमल्स ज़्यादा होते हैं, और इनको इनको खाने वाले जो सेकंड कंज्यूमर होते हैं वो उनसे भी ज़्यादा होते हैं। या फिर इनकी जैसे डेथ हो जाती है तो इंसेक्ट्स जो होते हैं जो इन पर डिपेंडेंट रहेंगे, डिकम्पोजर जो होंगे, वो उनसे भी ज़्यादा होंगे। यानी कि इनमें जो होता है ये नंबर बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से जो ट्री में हमको पिरामिड देखने को मिलेगा वो इन्वर्टेड पोजीशन पे मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास क्या होता है, वेट होता है
किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, वेट के बेस पे अगर हम किसी पिरामिड को समझने की कोशिश करें तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं ट्री पर, तो वेट सबसे ज़्यादा किसका होगा? प्रोड्यूसर का, यानी कि एक ट्री का जो वेट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा और उस पर डिपेंडेंट होने वाले एनिमल्स का वेट उनसे भी कम होगा। लास्ट में जो डीकम्पोजर होंगे उनका वेट सबसे कम होगा, तो ये हमेशा अपराइट बनेगा। वही बात अगर हम कर ले पॉन्ड का एग्जांपल ले लें बायोमास में, तो इसमें जो प्लैंक्टन्स होंगे, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनका वेट कम है और इस पे डिपेंड होने वाले हर्बीवोरस जो फिशेस हैं, क्रैब है, जो भी हैं, वो उनका वेट थोड़ा ज़्यादा होगा। और लास्ट जो लार्ज फिश है, शार्क वगैरह है, उसका जो ड्राई वेट है, उसका बायोमास है, वो सबसे ज़्यादा होगा। तो ये पॉन्ड पे जो इकोलॉजिकल पिरामिड बनेगा वो इन्वर्टेड पोजीशन पे बनेगा और जो ट्री का पिरामिड बनेगा वो अपराइट बनेगा, है ना। मतलब कि नंबर जैसे वेट जैसा जैसा बढ़ रहा है तो ये इन्वर्टेड पिरामिड बना, और वेट अगर कम हो रहा है तो अपराइट पिरामिड बना। लास्ट हम चलते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी देख लेते हैं कि क्या होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो आप लोग जानते हैं कि एनर्जी क्या होती है, या ना तो ये क्रिएट की जा सकती है ना तो डिस्ट्रॉय होती है ना। आप ये 10% लॉ के बेस पे हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी ये चलेगा। ठीक है, यानी कि प्रोड्यूसर्स के पास जो होती है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, और इसके बाद प्रोड्यूसर के बाद जब एक से दूसरे लेवल पे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो इसका कुछ जो एनर्जी का हिस्सा होता है वो लॉस हो जाता है, इकोसिस्टम पे मिल जाता है, और थोड़ी कम एनर्जी मिलती है प्राइमरी कंज्यूमर को। इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर को उससे भी कम एनर्जी मिलती है, और लास्ट टॉप कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते जो एनर्जी का लेवल होता है वो और भी ज़्यादा कम हो जाता है ना। तो एनर्जी का लॉस होता है, इस वजह से अब एनर्जी का जो पिरामिड बनेगा वो हमेशा अपराइट बनेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। एनर्जी हमेशा लॉस होती है, इस वजह से एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट बनेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में, जिसको 3 बेसिस पे हमने समझा: पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी के थ्रू। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।